हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.3 का 5, 6 और 7 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, यानी एक्सरसाइज इस क्लास में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्रत्येक क्लास को फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। अब आपको यहां से आंकड़ा मिल गया है कि एन का मान 400 आएगा, यानी एन को अपन सिग्मा एफआई से लिख सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी आपको निकालना है माध्यक कैपिटल एम का मान निकालना है। कैपिटल एम का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे सीएफ निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो चलिएगा करते हैं। जैसा कि हमने ये टेबल बना रखा है, जीवन काल घंटों में दे रखा है, लैंपों की संख्या दे रखी है। नीचे मैं लिख दूं कि एन का मान हमारे पास में 400। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं, अगर 400 आ जाता है तो हमने सही किया, अन्यथा कहीं कहीं गड़बड़ है, दोबारा चेक कर लेंगे। तो इसको जोड़ देते हैं, 14 और 56 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। 5 1 6 1 7 70 हो जाएगा। 70 में 60 को जोड़ेंगे, एक सॉरी गलती कर दी ना, पहला नंबर हमेशा सेम आता है, पहला नंबर हमेशा सेम आता है। 14 का 14, फिर आएगा 70, 70 में 60 को जोड़ेंगे फिर आएगा 130, 130 में 86 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 210 आ जाएगा, और वैसे 6 और हो गया 216 हो गया। 216 में 74 को जोड़ेंगे तो ये आ गया 20, 20 और 70 290 हो जाएगा टोटल्स। 290 में अगर अपन जोड़ेंगे 62 तो ये रहेगा 2 नोट 6 15 और 2 और 1 3, 352। 352 में अगर अपन 48 को जोड़ेंगे तो 0 5 4 9 1 10 3 और 1 4, 400 टोटल बैठ गया, यानी हमने एकदम सही निकाला है। अब अपन यहां से क्या करते हैं, लिखेंगे जो पीछे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ n/2, n का मान कितना है अभी 400 है, और 400 में 2 का भाग देंगे तो 200 आएगा। 200 से ठीक बड़ी CF यानी संचयी बारंबारता क्या होगी, 216 होगी। और 216 के सामने जो वर्ग अंतराल है वो 3000 से 3500 है, इसके सामने एफआई का मान 86 है, तो लिखेंगे संचयी बारंबारता 216 होगी। ठीक है, तब वर्ग अंतराल क्या होगा, वर्ग अंतराल, और जो वर्ग अंतराल आपके सामने हो जाएगा 3000 से 3500 होगा। अब L का मान लिख दो, निम्नतम सीमा होती है तो 3000 हो जाएगा L का मान। F का मान कितना होगा, 86 होगा, और H का मान कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, एकदम सेट हो रहा है। और CF का मान इससे जस्ट पहले वाली हो जाएगी, संचयी बारंबारता हो जाएगी 130। माध्यक M इज इक्वल टू क्या होगा, L प्लस में ये रहेगा n डिवाइड बाई 2 माइनस में CF, और डिवाइड बाई F, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, H रहेगा। इज दैट क्लियर। अब इसका वैल्यू आप सभी रखेंगे। L का मान 3000 है, 3000 आपने रख दिया, प्लस में n/2 यानी 400/2 यानी 200 हो जाएगा। आप करेंगे 200 माइनस में संचयी बारंबारता CF कितना है, 130 है, डिवाइड बाई F का मान 86 है, और मल्टीप्लाई में H का मान 500 है। कैलकुलेशन जरूर थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इजी है। 3000 प्लस में 200 माइनस में 130 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 70 बचेगा। 70 डिवाइड बाई 86 मल्टीप्लाई में 500 बचेगा आपके पास। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये रहेगा आपके पास में 3000, मल्टीप्लाई कर देंगे 70 और 500 का, 7 5 35 और 00 लग जाएगा, और 86 का आपको क्या करना है, भाग देना है। अब 86 का भाग देंगे तो आपके पास में 406.98 आएगा, तो ये रिजल्ट M इज इक्वल टू कितना रहेगा, 3000। भाग सभी को करना आता है, नहीं करना आता तो करके देख लेना। ठीक है, तो ये रहेगा 406.98। अगर आप 3500 में
86 का भाग देंगे तो 406.98 आएगा। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन पहले कर रखी है कॉपी में ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। अब m इज इक्वल टू कितना होगा, इसको जोड़ देंगे 3406.98 रहेगा। ये आपके पास में लास्ट एंड फाइनल वैल्यूज आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये आपको घंटों में आ जाएगा। तो अगर घंटों में दे रखा है घंटों में, वर्षों में दे रखा है वर्षों में, दिन में दे रखा है दिन में, जो इकाई आपको दे रखी है वो आपको लगा देनी है। तो आपके पास में 3406.98 घंटे आ जाएगा इसका जीवन माध्यक जीवन काल। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। छठा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कितने हैं भी टोटल्स? इसका जो रिजल्ट है ना वो 100 है। कितना है? 100 है। अब यहां से ये आपको 29 दे रखा है भाई साहब ने। 29 नहीं होगा, ये 19 होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट भी हो सकता है, 19 कर देना क्योंकि 3 का अंतर चल रहा है। 3 का यहाँ पे, 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 3 का भी यहाँ पे होना चाहिए, जबकि ये थोड़ा ज्यादा दे रखा है, ठीक है। अब कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों के माध्यक अक्षरों का, अच्छा माध्य अक्षरों का ज्ञात कीजिए और बहुलक भी ज्ञात कीजिए, यानी तीनों डाटा पूछे। जबकि अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माध्यक ज्ञात करने वाले हैं। माध्य आप करेंगे और आप बहुलक भी करेंगे और कमेंट में बताएंगे भी जरूर कितने कितने आए, ठीक है। चलिएगा करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, अक्षरों की संख्या दे रखी है इधर एकदम सही है, मैंने 19 कर दिया है, ठीक है। 29 था। अब संचय बारंबारता निकालनी है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n का मान कितना है, पूरा 100 है। पहला नंबर सेम का सेम आता है, 30 और 6 36 हो जाएंगे, 36 और 40 76 हो जाएंगे, 76 और 16 कितने हो जाएंगे रे, 92 हो जाएंगे शायद, 92 और 4 96 हो जाएंगे, 96 और 4 100 हो जाएंगे। एकदम क्लियर, बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही प्रक्रिया लिखेंगे बारी बारी से। यहाँ n/2, n का मान है भी 100, 100/2, रिजल्ट आ गया 50 से ठीक बड़ी, 50 से ठीक बड़ी CF का मान कितना होगा, 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 76 होगी, इज इक्वल टू 76 है। तब वर्ग अंतराल कितना होगा, वर्ग अंतराल, और ये वर्ग अंतराल हो जाएगा 7 से 10। अब वैल्यू लिखेंगे, L का निम्नतम मान होता है तो 7 हो गया, H का मान आपको पता है बीच का अंतर 3 चल रहा है, और F का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। संचय CF क्या है, F का मान होता है जो कि बारंबारता में, ये F का रिजल्ट है भी, बारंबारता में F का मान होता है वर्ग अंतराल के सामने, ये 40। 1 मिनट, ये हो गया 40, और फिर L का मान, H का मान, CF का मान बच गया। संचय बारंबारता इससे जस्ट ऊपर वाली 36 आ जाएगी। कितनी आएगी 36। माध्यक M इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ये रहेगा n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में रहेगा H। वैल्यू रखेंगे, L का मान 7 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस में CF का मान कितना है 36 डिवाइड बाई F का मान कितना है 40 मल्टीप्लाई में H का मान कितना है 3। कैलकुलेशन करो तो M इज इक्वल टू रहेगा 7 प्लस 50 माइनस में 36 14 मल्टीप्लाई में रहेगा 3 डिवाइड बाई रहेगा 40। तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 14 दूनी 28, और ये हो जाएगा 14 3 42, ये 42 डिवाइड बाई 40, तो ये 1 दशमलव समथिंग आएगा। 7 प्लस में 42 में 40 का भाग देंगे तो आपके पास में कितना आएगा 42, सही किया गया, 14 बचा, एकदम ठीक है। नीचे 40 आ गया,
तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.1.05 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8.05। ये आ गया आंकड़ा, ये आ गया आपके पास में आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? ये आपने निकाला है, माध्यक निकाला है। थोड़ा ध्यान में रखना, आपसे माध्य और बहुलक का आपसे पूछा भी गया है तो वो आप निकालेंगे। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर करवा देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बार कर चुके हैं, थोड़ा सा आपको एक तरीके से होमवर्क के रूप में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना होता है, तो वो इसीलिए छोड़ रहे हैं। ऐसा कोई मना नहीं है कि हम करवाएंगे नहीं, इसके पीछे कारण होते हैं। एक टीचर अगर आपको क्वेश्चन देता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, आपको तैयार करने का, आपको प्रिपेयर करने का मकसद होता है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्य भार ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आपको n का मान इसने दे दिया है 30, ध्यान रखना। अब भार की केजी में दे रखा है, एकदम वर्ग अंतराल एकदम सेट है, विद्यार्थियों की संख्या भी सेट है। निकाल दो, धमाका कर दो बस। अब देखिएगा, भार किलोग्राम में दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और n का मान आपको पता है आएगा 30। पहला सेम, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5, 5 और 8 कितने हो जाएंगे? 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे? 19, 19 और 6 कितने हो जाएंगे? 25, 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे? 30। एकदम सही लिखा है। तो लिखेंगे यहाँ n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15 से ठीक बड़ी CF इज इक्वल टू क्या होगी? 55 से 60, 6, 19, ये रिजल्ट होगा। 15 से ठीक बड़ी CF क्या होगी? 19 होगी, ठीक है, 19 हो जाएगी। तब वर्ग अंतराल क्या रहेगा? वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल रहेगा आपका 55 से 60। अब L का मान क्या रहेगा? निम्नतम सीमा 55, H का मान रहेगा 5, F का मान रहेगा 6, CF का मान इससे ऊपर वाला आंकड़ा रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। F का मान ये आता है, कभी नीचे वाला लिख दो। इसमें 2 एक से आ गए हैं, एक जैसे आ गए हैं, पास पास में आ गए हैं, तो ऊपर ये इसके सामने वाला होता है। संचय बारंबारता कितनी आएगी? 13 आएगी। माध्यक का फॉर्मूला आप जानते हैं, L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। L का वैल्यू रखो भाई, 55 आ गया, प्लस में n/2 यानी 30/2 15 आ गया। रिजल्ट कितना आ गया? 15 माइनस में CF का मान 13 डिवाइड बाई F का वैल्यू कितना है? 6 और मल्टीप्लाई में H का मान कितना है? 5। तो m इज इक्वल टू क्या रहेगा? 55 प्लस में 15 माइनस में 13, 2 गुणा में 5/6, तो ये रहेगा 55 प्लस में 10/6। तो m इज इक्वल टू रहेगा 55 प्लस में 10 में 6 का भाग देंगे तो 1.6। सही लिखा है क्या? 1.6 आ जाएगा। 40, 1 6 कम 6 40 बच गया, 6 6 36 बच गया कितना? 4 40, 1.6 ही आएगा। 6 6 6 6 चलता जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये आपके पास में हो जाएगा 55 प्लस में 1 दशमलव के बाद में तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो दूसरे में वर्दी कर देते हैं, तो 1.67 हो गया। 1.67 हो गया तो m का रिजल्ट कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 55 कितना होगा? 56.67 होगा। और ये केजी में दे रखा है तो आगे आप केजी लगा सकते हैं, इज द राइट आंसर बन गया। तो ये आपसे इसका माध्यक भार पूछा था जो कि आपने निकाल लिया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 5 6 7 क्वेश्चन इस क्लास में हमने कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में मैं लेके आऊँगा आपके लिए एग्जाम्पल का भी सॉल्यूशन अपन कवर करने वाले हैं, तो वो भी आप देखते रहें, बने रहें इनोवेशन स्टडी के साथ। आप जितना विश्वास करोगे उतना ही कम।
आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम। चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते हुए मिले, ताकि आप स्टडी अच्छे से कर सकें। वैसे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 10वीं क्लास की अलग है, 9th क्लास की अलग है, 11th क्लास की अलग है, सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप कोई सा भी ट्यूशन देख सकते हैं, कोई सी भी क्लास देख सकते हैं, निःशुल्क है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।